राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। हम जीवन की प्रक्रियाएं वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे विषमपोषी पोषण के विषय में। तो विषमपोषी पोषण में ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं और उनके पोषण की विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। पहला हमारा है प्राणी संभोजी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों या प्राणी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उनके पाचन द्वारा पोषण प्राप्त करता, उसे हम प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। प्राणी संभोजी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, जिसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। इस प्रकार के जंतु पौधों या उनके उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण है गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरन, भेड़ आदि। दूसरा है मांसाहारी, जिसे इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। तीसरा है सर्वाहारी, जिसे ओमनीवोरस कहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं में वे जंतु आते हैं जो पौधे और जंतुओं दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। चौथा है अपमार्जक, जिसे इंग्लिश में स्कैवेंजर्स बोलते हैं। इस समूह में वे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे सियार है, लकड़बग्घा है, गिद्ध, चील आदि। दूसरा है परजीवी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और उन्हें बिना मारे हुए भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीवों को परजीवी जीव कहते हैं, जैसे फीता, ग्रीमी, अमरबेल, जोंक, खटमल आदि। और उनके पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। वे जीव जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी जीव कहते हैं, जैसे कवक है, जीवाणु, ईस्ट आदि। और उनके पोषण की इस विधि को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। पोषण के प्रमुख चरण। पोषण के मुख्य 5 चरण हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा चरण है पाचन। ठोस, जटिल, बड़े अघुलनशील भोजन के कणों को एंजाइमों की सहायता से तथा भिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तरल, सरल व छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तीसरा चरण है अवशोषण। पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और वो आंत की दीवार में पाई जाने वाली रक्तवाहिनियों में अवशोषित हो जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। चौथा चरण है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के प्रयोग में लाए जाने को स्वांगीकरण कहते हैं। 5वां चरण है वहिक्षेपण। अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर के मल के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है और ये जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जब अमीबा की सतह पर भोजन आ जाता है तो अमीबा उसे कूटपाद बना करके घेर लेते हैं और उसे प्याली जैसी संरचना में बंद कर लेते हैं, जिसे खाद्यधानी कहते हैं। खाद्यधानी में ही विशेष एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है तथा पचित भोज्य पदार्थ विसरित होकर के कोसा द्रव्य में लीन हो जाते हैं तथा भोजन का जो भाग नहीं पच जाता है वो शरीर की सतह से बाहर निकल जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन क्रिया संपन्न करने के लिए शरीर में एक तंत्र विकसित होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। यह मुख से लेकर के मल द्वार तक फैली असमान व्यास की नलिका के समान रचना होती है। इसके निम्न भाग होते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसी प्रकार हम देखेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। यह आहार नाल से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं जो पाचक रसों का स्राव करती हैं। इनमें प्रमुख ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय। ये पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है, इसे कॉपी में नाम सहित बना लीजिएगा। सबसे पहले हम आहार नाल के प्रारंभिक भाग मुख और मुख गुहिका के बारे में देखेंगे। मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में संरचना होती है जो 2 मांसल ओठों से घिरी होती है। यह भीतर की ओर एक गुहिका में खुलती है जिसे मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका का ऊपरी भाग तालु कहलाता है जो मेहराब के आकार का होता है।
और मुख गुहिका के फर्श पर मोटी व मांसल जीभ होती है जो आगे की ओर यू आकार के 2 जबड़ों द्वारा घिरी रहती है और इन जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। अब हम मुख गुहिका में पाई जाने वाली कुछ विशेष संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हमारी संरचना है जिसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, दांत। मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारे पर दांत पंक्तियों में पाए जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तो सबसे पहला है कि मनुष्य का दांत गर्ददंती होता है। गर्ददंती का मतलब ये है कि ये दांत हड्डियों की खांचों में धंसे रहते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये विषम दंती होते हैं, अर्थात मनुष्य के प्रत्येक जबड़े पर जो दांत पाए जाते हैं सभी दांत एक समान नहीं होते हैं, वे संरचना और कार्य में दोनों में भिन्न होते हैं। दूसरा है कि द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में दांत को 2 बार ग्रहण करता है या 2 बार प्राप्त करता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र, चरवर्णक और चर्वणक। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब दांतों के प्रकार के बारे में तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ ही लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज़्यादा बताना पड़ेगा। तो आपको साथ में पहले इन दांतों की विशेषता और इसके साथ साथ ऊपरी तथा निचले जबड़े में इनकी संख्या क्या है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दंत सूत्र तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है दंत सूत्र। मनुष्य के चारों प्रकार के दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। दंत सूत्र को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांत बटे निचले जबड़े के आधे भाग के दांत। तो आधे भाग में क्या लिखेंगे, आधे भाग में इंसाइजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर कितनी इनकी संख्या है। फिर उसी तरीके से नीचे भी लिखेंगे कि इंसाइजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या कितनी है। अगर हम इसको देखें कि वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र क्या होगा, तो इंसाइजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या बटे फिर नीचे वैसे लिखेंगे इंसाइजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या। इसकी संख्या होती है 2123 अपान 2123। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे शिशुओं के दंत सूत्र के बारे में। शिशुओं का दंत सूत्र होता है 2102 अपान 2102। हम देखते क्या हैं कि शिशुओं में प्रीमोलर नहीं होता है, जबकि दोनों जबड़े के आधे भागों में मोलर की संख्या 2 ही 2 होते हैं, जबकि वयस्कों में इनकी संख्या आधे भाग में 3-3 होती है। इस प्रकार शिशुओं का दंत सूत्र 2102 अपान 2102 होता है। चित्र में मनुष्य के आधे जबड़े में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांतों के बारे में दर्शाया गया है। आप इसे ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा, जिससे आपको दंत सूत्र याद करने में आसानी रहेगी। अगला हमारा टॉपिक है जीभ। मुख गुहा के फर्श पर स्थित मोटी और मांसल संरचना होती है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं की सहायता से भोजन के स्वाद को पहचाना जाता है। यह भोजन को उलट पलट कर इसमें अच्छी तरीके से लार मिलाता है और अंत में भोजन को ग्रसनी में ठेल देता है। ये मनुष्य की जीभ का चित्र दिया हुआ है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने के लिए संवेदी कलिकाएं होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में इतना ही है। बस अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम। धन्यवाद।